तेरी किस्मत अच्छी है बच्चे कि मैं बीच में आ गया। अगर तेरा वार समर की मां को छू भी जाता तो तेरी जान ले लेता मैं। तेरी दुश्मनी समर से है ना? बी अ मैन, समर से लड़। औरत को बीच में क्यों लाता है? तू बहुत तोप चीज है ना? सब डरते हैं ना तुझसे? कुछ भी कर सकता है ना तू? हाँ, और तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तू नहीं जानता कि मैं क्या चीज हूं, समझा? पहले हाथ छुड़ा के दिखा, फिर पता चलेगा कि तू है क्या चीज। देखो अंकल, मुझे छोड़ दो, वरना मेरे दोस्त मेरी और नंदिनी की पिक्चर के साथ रेडी हैं। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो वो सारी पिक्चर्स पंडाल में स्क्रीन पर आ जाएंगी, समझा? छोड़, चल। छोड़ दिया। तू नंदिनी को बदनाम करना चाहता है ना? जाकर खुल के कर, जैसे जी में आए वैसे कर, जा। लेकिन अगर नंदिनी बदनाम हुई तो तू बर्बाद हो जाएगा। नहीं समझ आया ना? मैं समझाता हूं। साल 2000 में तेरे पूज्य पिताजी ने नकली दवाइयों का कांड किया और उस केस से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए वो इंडिया छोड़ के यूएस भाग गए और तब से यहां बेचारे दोबारा लौट नहीं पाए। याद आया? अब जरा सोच, अगर ये सारी खबर मैं यहां की पुलिस को दे दूं तो तू और तेरे पूज्य पिताजी तो जेल में सड़ोगे। और जहां तक मुझे पता है, यहां के जेल में यूएस के घर का खाना मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने किसी पे हाथ उठाना बरसों पहले छोड़ दिया था, लेकिन अगर नंदिनी, समर या इस परिवार के किसी भी शख्स पर जरा सी भी आंच आई तो ये हाथ जो पहले लोगों का हश्र करते थे फूले नहीं है अभी तक। एक चीज और दिखाता हूं तुम्हें। ये यहाँ के पुलिस कमिश्नर का नंबर है। तुम कहो तो मैं तुम्हारी डायरेक्ट बात करा देता हूँ। नहीं अंकल, अब पुलिस को फोन मत कीजिए प्लीज। और वैसे भी ये इशू मेरे, समर और नंदिनी के बीच का है। आप अब मेरे पापा को बीच में क्यों ला रहे हैं? तो तू समर की माँ को बीच में क्यों लाया? क्या किया था उसने? और समर और नंदिनी ने क्या किया है? तू नंदिनी का एक्स था, अतीत जो बीत चुका है। नंदिनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तू वहां खड़ा क्या कर रहा है? झूठ है ये प्यार नहीं है, जिद है। प्यार खोना जानता है, जिद पाना जानती है। प्यार हारना जानता है, जिद जीतना जानती है। प्यार मिटना जानता है और जिद मिटाना जानती है। मोहब्बत इज्जत से शुरू होकर इबादत में खत्म होती है लड़के। अपने प्यार को बदनाम करना सिर्फ और सिर्फ ओछापन है, ओछापन। आई लव कहता है। अगर तू चाहता है कि मैं पुलिस को तेरी बात ना बताऊं, तुझे मेरी कुछ बातें माननी होंगी। नंबर 1, अभी के अभी तुझे समर और नंदिनी से माफी मांगनी होगी। नंबर 2, अपने और नंदिनी के जितनी भी तस्वीरें तेरे पास इस वक्त हैं उनको डिलीट करना होगा मेरे सामने। और नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, तुझे नंदिनी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर जाना होगा। बोल, अगर मंजूर है तो मैं समर और नंदिनी को यहां बुलाता हूं ताकि तुझे पूरी भीड़ के सामने उनसे माफी ना मांगनी पड़े। बता, क्या है तेरा जवाब? तू सॉरी बोलता है या मैं तेरी बात पुलिस कमिश्नर से कराऊं?
यानुज, व्हाट? रोहन यहाँ पर? मैं अभी नंदू को लेकर वहां आता हूँ। रोहन अनुज के साथ है? समर। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये रोहन यहाँ क्या कर रहा है समर? मिस्टर शाह, एक मिनट प्लीज काम डाउन। ये कुछ बोलना चाहता है, बोल। देखिए, आई एम रियली सॉरी। जो कुछ भी मैंने समर और नंदिनी के साथ किया और जो कुछ भी मैं आगे करने वाला था उस सब के लिए आई एम रियली रियली सॉरी। आई प्रॉमिस कि मैं आज के बाद नंदिनी को परेशान नहीं करूंगा और उसकी जो फोटोज है मेरे पास उनके बेसिस पे भी कभी उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करूंगा। ये देखो नंदिनी, मैं सारी फोटोज डिलीट कर रहा हूँ अभी। सॉरी नंदिनी, तुम्हें पाने की जिद में मैं ये भूल गया था कि प्यार को जीता जाता है, छीना नहीं जाता। एंड थैंक यू अंकल। अगर आपने मुझे समझाया नहीं होता, मुझे रोका नहीं होता तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। थैंक यू सो मच। आई एम रियली सॉरी आंटी जी। समर का बदला मैं आपसे लेने जा रहा था। वो तो सही टाइम पर अंकल ने मुझे रोक लिया, वरना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे मारना चाहते? जी, वो पहले इसी गली में मैंने आप पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां पर अंकल आ गए। जब आप पानी लेके जा रही थी तो मैंने आपके सर पे वार करना चाहा, पर थैंकफुली उसी टाइम पर अंकल आ गए और उन्होंने मेरा वो वार रोक दिया। मेरे सर पे? I'm really really sorry। मैं गुस्से में बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। I'm sorry नंदिनी। Sorry everyone। मैं आप सबका गुनहगार हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। एंड आई प्रॉमिस कि मैं नंदिनी की लाइफ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बस आप प्लीज पुलिस को फोन मत कीजिएगा। तुम भी ये याद रखना कि मैं अपना वादा तभी तक निभाऊंगा जब तक तुम अपना वादा निभाओगे। थैंक यू सो मच अनुज जी। आप थैंक यू अनुज। आई न्यू इट कि अगर आप यहाँ पर रहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, इसलिए मैंने आपसे यहाँ पर आने की जिद की। थैंक यू। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? रोहन को इशू तो नंदिनी से था ना, तो फिर वो अनुपमा पे क्यों अटैक करना चाहता था? हाँ समर, वो किस बात का बदला लेना चाहता था? मेरी बेवकूफी का। What? रोहन को तूने मारा? एक तो तू इतना बड़ा कांड करके आया, तूने हम लोगों को बताया भी नहीं। ऊपर से तू अनुज जी के घर चला गया। हमारे होते हुए तुझे इन्हें परेशान करने की क्या जरूरत थी? अगर मैं आप लोगों को बताता तो मिस्टर शाह मुझे कभी सपोर्ट नहीं करते। इनफैक्ट मुझ पे गुस्सा करते, मुझे डांटते और मेरी की गलती का ब्लेम मम्मी पे डाल देते। मैं तब बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए मैंने ऐसा स्टेप लिया। और बाद में मुझे अनुज ने बहुत कहा भी कि मैं आप सबसे सब कुछ सच सच बता दूं, पर मैं नहीं बता पाया। और उल्टा मैंने अनुज से ही झूठ कहा कि मैंने आप सबको सब कुछ सच सच बता दिया। अरे पर तूने हम लोगों को सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं फेस्टिवल के दिन आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता था, आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था मैं। आर यू मैड समर? अगर मम्मी को कुछ हो जाता तो? अगर रोहन सच में मम्मी को कुछ कर देता तो? कैसे कर लेता? अनुज थे ना वहां पर। आई न्यू इट कि अनुज सब कुछ हैंडल कर लेंगे। देखा नहीं कैसे अनुज ने एक झटके में रोहन नाम की प्रॉब्लम ही दूर कर दी। थैंक यू अनुज बेटा। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं। वाह अनुज,
तू तो छुपा रुस्तम निकला। इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और तूने किसी को पता तक नहीं चलने दिया। पहले समर, फिर नंदिनी और अब मेरी जान। समझ नहीं आता कि आपसे कहूं तो क्या कहूं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है अनुपमा। एक्चुअली आई एम सॉरी। अगर मुझे पता होता कि समर ने किसी को कुछ बताया नहीं है तो मैं खुद ही आके पहले आप लोगों को बता देता। आई एम सॉरी। आपसे क्या शिकायत करें मिस्टर कपाड़े, जब अपने बेटे ने हमें कुछ नहीं बताया था। वैसे थैंक यू वेरी मच मेरे बेटे की मदद करने के लिए। आप तो मेरे बच्चों के लिए हीरो बन गए। ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर शाह। आई एम श्योर आप भी बिल्कुल ऐसा ही करते अगर इसने आपसे कुछ कहा होता या बताया होता। बताता तो करते। चलो, अंत भला तो सब भला। दशहरे के दिन सच्चाई की जीत हुई और बुराई की हार। मतलब दीदी हार गई? हाँ। अरे नहीं मेरे यादों की बारात, चुप कर। तुमने हमारे परिवार के लिए जो कुछ किया इसके लिए मैं सच्चे दिल से आभारी हूँ। पर ये मंडप हमारे परिवार का नहीं है, मोहल्ले वालों का है। और यहाँ बाहर वाले को मोहल्ले वाले देखेंगे ना तो मुंह बिगाड़ेंगे। इसलिए जी एक्चुअली बा इज राइट। जो काम करने आया था वो काम तो हो गया। वंस अगेन अगर मैंने कोई लाइन क्रॉस की हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलता हूं। जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।